क्योंकि कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला अब पैदा होगा और इसीलिए उसने अनगिनत नवजात शिशुओं की हत्या की। तो वहीं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी जब पृथ्वी पर आए तो वे जननी से जन्म लेकर नहीं बल्कि सह शरीर कमल के पुष्प पर लहर तारा में अवतरित हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3 के अनुसार पूर्ण परमेश्वर का जन्म जननी से नहीं होता। ये भी सर्व प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी गायों का दूध पीते थे और माखन खाते हुए बड़े हुए, जिस कारण उन्हें लोग प्रेम से माखन चोर बुलाने लगे थे। जबकि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी को जब नीरो नीमा अपने घर ले गए तो उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुसार परमेश्वर की परवरिश कुंवारी गाय से होती है। दर्शकों, राजा मोर ध्वज की कथा से हिंदू समाज बखूबी परिचित है, परंतु हिंदू समाज जानता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के एकमात्र भक्त होने के अभिमान को तोड़ने के लिए एक ऋषि के रूप में मोर ध्वज के घर गए। वो अपने शेर के भोजन के लिए राजा और रानी के हाथों से ही पुत्र ताम्रध्वज का सिर कटवा दिया और फिर ताम्रध्वज की एवं मोर ध्वज की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवित कर इस लीला से अर्जुन का भ्रम भी मिटा दिया कि केवल वही सर्वोत्तम भक्त है। अब एक और लीला के बारे में आपको बताते हैं जो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने भी की थी, जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कथा है सेऊ व सम्मन की। जी हाँ, सम्मन नाम का एक चूड़ी बेचने वाला मनिहार जो अपनी पत्नी नेकी एवं पुत्र सेऊ के साथ रहता था। वह इतना निर्धन था कि कई बार वे सपरिवार भूखे ही सो जाया करते थे, किंतु वे अपने पूज्य गुरुदेव कबीर साहिब जी के परम भक्त थे। एक दिन कबीर साहिब जी अपने 2 भक्तों के साथ सम्मन के घर पर पधारे और कबीर साहिब जी कमाल का सेवा को लेकर अभिमान तोड़ना चाहते थे। गुरुजी को आया देख सम्मन का परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी व भक्तों के लिए उन्होंने बैठने की व्यवस्था की एवं भोजन का आग्रह किया। कबीर साहिब जी के हाँ कहने पर वे भोजन की तैयारी करते इसके पहले ही पता चला कि घर में आटा ही नहीं है। नेकी आस पड़ोस में उधार लेने गई, किंतु उसे नहीं मिला। क्योंकि वे भक्त थे इसलिए ये जानते थे कि संतों के भूखे जाने से नगरी उजड़ जाती है। अतः इसी कारण सेऊ सेठ की दुकान में सेंध लगाकर आटा चुराने गया। सेठ के पकड़ लेने पर उसने सिर बाहर निकाला और सम्मन से अपना सिर कटवाने की प्रार्थना की। सम्मन जानता था कि यदि सेठ सेऊ को राजा के पास ले गया तो गुरुजी की बदनामी होगी और इसी कारण उसने सिर काट दिया।